मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप्स में मैंने इसलिए सफ़र करी क्योंकि मुझे किसी ने सिखाई नहीं। अगर मेरी डॉटर होती तो मैं उसे ये 13 चीज़ें ज़रूर सिखाती। और ये वीडियो सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है जिनकी डॉटर्स हैं, ये आपके लिए है। अगर आप सन हैं, अगर आप खुद डॉटर हैं, अगर आप मदर हैं, अगर आप फादर हैं, तो ये रिलेशनशिप के वो 13 चीज़ें हैं जो एक लड़की को पता होना चाहिए। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिकल, पोर्टेबल और पावरफुल एडवाइस लेके आती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंड में मुझे बताना कि आपको सबसे इंफॉर्मेटिव क्या लगा इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 1, men fall in love with what they see first, not what they feel. See, men are highly visual. They get attracted to the outer visual beauty when they see a girl or a lady. So, and this doesn't mean that men are very shallow. This is how their biology is, and that's okay. And eventually with time, they develop those feelings. They try to understand with the inner detail. So मेरी डॉटर को मैं ये बताती कि do not fall for a man जो आपकी outer beauty या outer layer को पे attract हो रहे हैं, because this outer layer does not guarantee you consistency in relationships, right? और relationship के अंदर तो हमको बहुत सारा consistency चाहिए होता है, trust चाहिए होता है, understanding चाहिए होती है, इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। और अगर किसी ने आपको देख के पसंद कर लिया तो ये चीज़ों की गारंटी तो वो ले नहीं सकते। ट्रूथ नंबर 2, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन एनी प्रोमिसेस। सी, कोई भी आदमी ये कह सकता है कि मैं बदल जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसा चाहता हूँ करना, आज नहीं 1 साल बाद ऐसा करूंगा। सी, प्रोमिसेस आर वेरी इजी, बट आपको ये देखना है कि क्या उसके शब्द उसकी एक्शन से मैच करते हैं, एंड इज ही अ रिलायबल पर्सन। सो आई वुड टेल माई डॉटर, जस्ट सी हिम, ऑब्जर्व हिम लॉन्ग टर्म एंड सी, इज ही रिलायबल, इज ही कीपिंग हिज वर्ड्स। कंसिस्टेंसी इज द रियल प्रूफ ऑफ लव, एंड डोंट फॉल फॉर टेम्पररी स्वीटनेस, just see long term में इसका क्या होगा। Third thing that I would tell to my daughter is men crave respect more than love. See, ये बहुत सारे लोग इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। They keep on saying I love yous, but men crave respect. They dwell on that respect. तो अगर एक प्यार को फ्लरिश करना है then, and respect का मतलब नहीं है कि आप उसकी सारी बातें मानो। respect का मतलब ये है कि उसके सारे जो actions हैं, intentions हैं, आपके लिए किए गए effort हैं, उसको आप respect करो और उसको acknowledge करो, because that is what affects his dignity, right? His integrity. So if you respect him, he really blossoms. और अगर आप उसको belittle करोगे, respect नहीं करोगे, कुछ भी बोलोगे, जो मैं देखती हूँ कि बहुत सी बार लड़कियाँ ना किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी बोल देती हैं उठा के, तुम तो ऐसा नहीं करते, तुम तो वैसे नहीं करते, even in front of others, then he'll shut down and then he'll not be ready to give more in the relationship. So more than love, you have to respect a man. The fourth thing that I'll be teaching to my daughter will be that many men hide their emotions. सो अगर मान लो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना मैन को बहुत शुरू से ये सिखाया गया है दैट वी आर सोसाइटी स्टिल नॉट आउट ऑफ इट। शोइंग इमोशंस स्पेसिफिकली बाय मैन इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। तो इस चक्कर में उनको एक्सप्रेस करना आता नहीं है। बट देखो, एक अच्छी फुलफिलिंग हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, एक हैप्पी हस्बैंड और एक हैप्पी रिलेशनशिप के लिए इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू कीप पेशेंस and you have to teach him and create a safe space wherein he can express his emotions. उनको ये feel होना चाहिए कि ये emotions अगर मैं express करता हूँ तो I'm accepted. Truth number 5 is, if he really wants you, he'll make time. So I hear a lot of my counseling clients say कि मैम उसके पास time नहीं है, he really wants to, but he's too busy with his goals. See, अगर आप कितने भी busy हो, but a person who is important to you, you can find time, because a girl is really happy even with a confirmation text, a assurance, a call. एक call उठा के ये भी कह देना कि मैं अभी busy हूँ, अभी मैं ऐसे ऐसे करूँगा. This is also okay. Right. So if you feel he is too busy, not able to find time for you, then थोड़ा सा check है. Truth number 6 is that men often confuse, control with care. So a lot of times they would say, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, ये मत करो, and they'll try to control everything, and they might name it as care. So there's a thin line between these things. So my dear daughter, you need to be very aware about कि does this feel very controlling or this is care. Truth number 7 is his friends reveal his real character. How does this happen? Because we all know that men is, kind of an average of
most people that he spends time with. तो कई बार हम कई लोगों से मिलते हैं, कई आदमियों से मिलते हैं, he is a very different person, और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं. तो देखो फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस होगा. अगर आपको लगता है कि ही डजंट यूज़ द फाउल लैंग्वेज, और दोस्त आप देखते हो कि दे यूज़ दैट लैंग्वेज एंड ही सेज आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बट ऑल दोज फ्रेंड्स आर टॉकिंग ऑल दिस, देन देयर इज़ अ बिग रेड फ्लैग, बिकॉज फ्रेंड्स का असर होता ही है. और अगर ही इज़ नॉट दैट, तो व्हाई द हेल ही स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु हैव ऑल दैट, राइट? तो हम उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते हैं या दोस्त होते हैं जिनके साथ हम रेजोनेट करते हैं, और नहीं तो फिर हम उनसे बहुत कम मिलते हैं और एक डिस्टेंस बना के रखते हैं. तो अगर उसके बहुत इमीडिएट दोस्त ऐसे हैं जैसा ही सेइंग आई एम नॉट लाइक दैट, देन there has to be something to be watched for. Number 8, my daughter has to realize is a man who lies once can lie again, you know. तो अगर किसी ने आपसे कुछ छुपाया, झूठ बोला या बहुत बड़ा कुछ स्टोरी बना दिया, तो आप सिर्फ ये सोच के माफ़ मत कर दो कि भाई ये अब कभी ऐसा नहीं करेगा, इसने रियलाइज़ कर लिया. सी रियलाइजेशन एंड चेंजिंग दिस लाइंग वाला एंटायर बिहेवियर पैटर्न टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड टेक्स रियली grit to do that. तो अगर मान लो ऐसा कभी होता है, then you have to keep a check that if he lied once, he might lie again. You need to be very aware of this कि भाई इसको बहुत डिटेलिंग में जाके देखो कि वो बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं, और अगर वो चेंज नहीं हुआ है वहाँ, so he is more likely to lie again. Number 9, men need affection but they need appreciation more. So हम अफेक्शन तो शो करते हैं रिलेशनशिप में, मगर हम कई बार अप्रिसिएशन नहीं शो करते हैं. एंड मैन crave appreciation because they want to be heroes, right? They want to be acknowledged. Tiny or big things that they do that you really like, you must find time to appreciate, because that's where they grow, where they feel fulfilled, and that validation, that appreciation keeps him going. Truth number 10, many men fear responsibility. So that man that you want to spend life with should not fear responsibility. So life is a big responsibility. Relationships is a responsibility. Finances are responsibility. Family are responsibility. Career is a responsibility. Kids are responsibility. So you can't run out of responsibility. And a person who feels कि यार I'm not that responsible and you are responsible, और मैं आप पे dependent हूँ and I really like that you are responsible but I am not, is a really red flag. So a man that you're checking out on should be a responsible person. Truth number 11, if he flirts openly, then it's a big red flag. See, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, आदमी तो ऐसे ही होते हैं. ऐसा नहीं होता है. Respectful men do exist. There exist people who are ethical, who don't do it. If you are in love, if you are committed to somebody, then you don't go flirt around. And this is not mazak, this is not acceptable. And flirting around is not a harmless fun. It is disrespect. And do not ever in your relationship normalize disrespect. Truth number 11 I would like to share with my daughter is that men respect boundaries and boys test them. So if you have certain boundaries, if you say these are things, these are people that I'm not comfortable with, a man would respect. They won't push your limits. But boys, what they do, they test you. They make fun of that. They don't accept it. So you don't have to settle for a person, a boy, who does not respect your boundaries and your preferences. Always remember that boundaries are the strongest test of a character. So if a man loves you, accepts you, respects you, then he'll respect your boundaries. And the last one, 13th, as I told you, the very important and one of my personal favorites is a real man won't complete you but complement you. So girls, if you're looking for somebody who will fill the gaps and fill the holes and fill all those emotional blockages and help you around, no. He has to complement you, not complete you. Do not bring a man in your life with a homework assignment, right? कि मेरे लिए ये कर दो, मुझे खुश कर दो. First work on yourself, complete yourself first, and then enter into this love life so that you don't burden a man. Because if you enter into a relationship to fix your emptiness, to fix the wounds that you are having, then you'll be really disappointed, because neither you are entering a marriage for this, right? So why would a man enter? So complete yourself, be financially independent, be emotionally independent, learn about life, learn about things, learn about marriage, learn about relationship, and then enter into a relationship. These truths, might sound really harsh at times, but ये आपके relationship को या चीज़ों को आपके लिए difficult करने के लिए नहीं है. मैंने ये वीडियो बनाया ही इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं. सी, इफ़ यू लर्न एंड एक्सेप्ट इट अर्ली ऑन, आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा.
And to all the daughters, all the girls and all the parents out there, भाई do not lose yourself for love. ठीक है, कीप योर सेल्फ इंटैक्ट. दिस इज़ द प्रॉब्लम विद आर सोसाइटी, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद आर डॉटर्स एंड इवन अस. व्हाट वी डू कि हम ना पेंसिल की तरह अपने आप को छील देते हैं. सो रिलेशनशिप वो शार्पनर बन जाता है, तो आपको छीलते जाता है. हाँ, आप शार्प ज़रूर हो जाते हो, बट आप ख़त्म भी तो हो रहे हो अलॉन्ग द वे. सो डू नॉट लूज योर सेल्फ. रिलेशनशिप होना चाहिए जो आपको ग्रो करवाए, जो आपको फ्लरिश कराए, जो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाए, आपको एक्सेप्ट करे, आपको चेंज कर दे, आपको मोल्ड कर दे, आपको परेशान कर दे. तो उस पूरे रिलेशनशिप ड्रामा के अंदर अगर 5-10% बहुत हैप्पीनेस है, इंटीमेसी है, अफेक्शन है, गिफ्ट्स हैं, बट बहुत सारी बार बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो सबसे बड़ी बात, प्रेप योर सेल्फ फर्स्ट, बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, बी अ स्ट्रॉन्ग लेडी एंड लर्न दीज थिंग्स एंड देन एंटर इनटू अ रिलेशनशिप. अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे रेलेवेंट लगा, कौन सा आपसे रेजोनेट करा, और कौन सी चीज़ें आप अपनी डॉटर को सिखाओगे या आप खुद इन चीज़ों को सीखे हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लेट मी नो वॉट यू वॉन्ट टू वॉच. और हाँ, डू शेयर दिस वीडियो योर सिस्टर्स, डॉटर्स एंड पेरेंट्स एंड ऑल, जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है.